अब तक ये गजल सिर्फ जज्बातों से खेल रही थी, उसके बाद उसने दिलों से खेलना शुरू किया और फिर हैदर को खुद से निकाह करने पर मजबूर कर दिया। ये झूठ है। गजल ने हैदू को निकाह करने के लिए मजबूर नहीं किया। मेरे हैदू ने खुद अपनी मर्जी से अपनाया है इसे, क्योंकि हैदू इससे मोहब्बत करता था। गलत। मैंने सिर्फ एक ही लड़की से मोहब्बत की, वो है दुआ हैदर अख्तर। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी। काश मैंने आपका ख्याल रखा होता तो ये लड़की आपके साथ ऐसा सलूक नहीं कर पाती। इस गुनाह की इकलौती चश्मदीद गवाह जो सब कुछ जानते हुए भी चुप है। कौन है अम्मी? तुम्हारी दिलनवाज गुलनाज। इसे सब पता था कि गजल मेरे साथ क्या कर रही है, फिर भी खामोश रही। बहुत दिमाग औरत। मियाँ, मेरी बात सुन। तुमने बेकहती की सारी इंतहा पार कर दी। मियाँ मेरी बात सुन। मैं तुझे जान से मार दूंगा। बाबू क्या कर रहे हो? बाबू जी, छोड़िए। ये क्या कर रहे हो आप? अभी क्या कर रहे हो? खत्म कर दूंगा इसको। छोड़िए, वो मर जाएंगे। वो छोड़िए। क्या हो गया आपको? छोड़िए अबू, छोड़िए अबू जी। ये क्या कर रहे हो? गुनाह ने गुनाह की हकीकत छुपाई तो इसका ये हाल हो रहा है। मैंने तो खुद गुनाह किया है, मेरे साथ क्या क्या होगा? मर जाएंगे वो। क्या हो गया आपको? बाजी, बाजी, तुम ठीक हो? उठो मेरी बच्ची, ध्यान से। तुम ठीक हो? जी अबू जी, मैं ठीक हूँ। मुझे माफ करता है मेरे बच्चे। ये नामुराद औरत आज मुझसे कोई बहुत बड़ा गुनाह करवा के ही दम लेगी। अबू जी, इसका इस घर में रहने का कोई हक नहीं। अबू जी समझिए अबू। रुक जाइए। मैं जानती हूँ अबू जी, आपको ये सब सुन के बहुत बड़ा धक्का लगा है, मगर संभालिए खुद को। अभी तो रूहान की अम्मी और गजल के बारे में कई ऐसी बातें, उनके कई ऐसे कारनामे हैं जो आपके सामने आना बाकी है। सिर्फ तमाचे और मौत ही इनकी सजा नहीं है। इन सब ने मिलकर हमारे खानदान को खोखला करके रखा है। इनकी सजा हम सब मिलकर तय करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें पता लगाना होगा कि हमारा नुकसान किस हद तक हुआ है। मालूम तो पड़े कि इनकी साजिशों से हम लोग सब उभर पाएंगे कि नहीं। दुआ, वो सारी बातें बताते जो हुआ है। ये लोग मुझसे नफरत में इतने पागल हो गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे गजल ने सब पे जादू कर दिया। कोई मेरी बात पे यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था। और इनकी नफरत का शिकार सिर्फ मैं ही नहीं हुई, बल्कि हमारी बेचारी मुम्मो भी हो गई। मुम्मो? वो हमारी नौकरानी मुमताज? जी अबू जी, हमारी मुम्मो, जिसे हमने कभी अपने खानदान से अलग नहीं माना, हमेशा उसे अपना माना। वो बेचारी सारी जिंदगी हमारी खिदमत करती रही, मगर जैसे ये गजल हमारे घर में आई, इस लड़की ने उसे उसकी औकात दिखा दिया कि मुम्मो सिर्फ एक नौकरानी है। जब उसको पता चला ना कि रूहान की अम्मी और गजल मिलके हमारे घर के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उस बेचारी ने हमें हकीकत बताने की कोशिश भी की, मगर इससे पहले कि वो हमें हकीकत बताती, इन दोनों ने उसको मार पीट कर घर से भगा दिया और चोरी का इल्जाम भी लगाया। इस लड़की को इतनी इज्जत दी, इस पे इतना भरोसा किया, और ये पूरा घर साफ कर रही थी। इतनी बड़ी चोरी! खुदा कसम, मैंने कोई चोरी नहीं की। तो फिर मुमताज, ये सारा सामान तुम्हारे बैग में कैसे आया? ये सब इन दोनों को किया था। इनकी ना मैंने बात सुन ली तो ये दोनों मुझे मारना चाहती थी। मैं, मुम्मो, दादी, अम्मी, हम सब गजल की हकीकत जानते थे, अगर हमारा यकीन किसी ने नहीं किया, ना आपने, ना रूहान ने,
और हैदर आपने तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे आंखों के सामने मुझे मेरा घर टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। गजल ने रूहान से कभी मोहब्बत की ही नहीं। वो रूहान की आड़ में आपको पाना चाहती है। आपका दूसरा निकाह हमारी जिंदगी तहस नहस कर देगा। आपका सुकून छिन जाएगा, मेरी खुशियां मुझसे छिन जाएंगी। इस गजल के काले साए में मेरा खानदान गुम होता नजर आ रहा था, मगर मेरा यकीन किसी ने नहीं किया। मुझे कुछ समझ नहीं आया है। मैं क्या करूं, कैसे अपने खानदान को बचाऊं, कैसे अपना रिश्ता बचाऊं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना सबके सामने रूहान और गजल के निकाह की बात करूं। अब तो मैं भी यही चाहती हूँ कि गजल और रूहान का निकाह हो ही जाए। हो सकता है ये गजल डर जाए जब इसे एहसास हो कि इसका निकाह हैदर से नहीं बल्कि रूहान से होने वाला है। तो ये अपना गुनाह खुद कबूल कर लेगी, इसकी हकीकत सबके सामने आ जाएगी। मगर नहीं, ये निकाह के लिए राजी हो गई। अल्लाह तुम्हारी और रूहान की जोड़ी कयामत तक साथ रखे। और फिर रूहान की अम्मी और इस गजल ने निकाह रोकने के लिए मुझे जान से मारने की कोशिश की, मुझे जलाने की कोशिश की। क्या? रूहान की अम्मी और गजल मुझे मिलके किचन में जला के मारना चाहती थी। काश उस दिन मैं जल के मर गई होती, मगर अफसोस मुझे कुछ नहीं हुआ। और वो बला बेचारी नूर पे आ गई। नूर उस गरम तेल में जा गई। मगर फिर भी इस बदजात गजल का दिल नहीं भरा। हैदर को पाने के जुनून में इतनी पागल हो गई थी कि इसने मुझे जान से मारने की कोशिश एक बार और की। इसने हमारे कमरे में आग लगा दी। हैदर, गजल, ये तुम क्या बोल रही हो दुआ? वो आग खुद नहीं लगी थी, लगाई गई। जी अब्बू जी, मुझे और हैदर को करीब देखकर इस गजल से रहा नहीं गया। ये मुझे तो मारना ही चाहती थी, मगर इस बदजात ने हैदर को भी नहीं छोड़ा और रूहान को भी नहीं बख्शा। इसने मेरे और हैदर भाई के बीच में एक ऐसी गलतफहमी पैदा की अब्बू, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। मैं इससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, इसे जी जान से चाहता था, और इसने ऐसे हालात पैदा किए कि मुझे शक हो गया था कि इसके और हैदर भाई के बीच में जरूर नाजायज ताल्लुकात हैं। अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो। मेरे इस ब्लाउज की डोरी बांध दो हैदर। इसने हल्दी वाले दिन खुद हवा में थाल जानबूझ के उछाला था और खुद जाके हैदर भाई के ऊपर गिर गई थी। ये देखकर मुझे यकीन हो गया था कि इसके और हैदर भाई के बीच में जरूर कुछ चल रहा है। पर मैंने खुद को समझाया, मेरे भाई ऐसा नहीं कर सकते, जरूर कुछ तो कहीं गलत चल रहा है। और जब इसे मेरे यकीन के बारे में पता चला तो इसने जालसाजी करके दुआ भाभी को अपनी ओढ़नी पहना दी। दुआ भाभी हैदर भाई के करीब गई तो दूर से दिखने पे ऐसा लगा जैसे हैदर भाई की बाहों में दुआ भाभी नहीं बल्कि ये मक्कार गजल है। बड़ी अम्मी, मैं आपको बता नहीं सकता कि औरत कितनी शातिर है। उसने कसम खाई थी कि अपने हाथ पे मेहंदी से मेरा नाम नहीं बल्कि हैदर भाई का नाम लिखेगी, और इसने ऐसा ही किया।
और जब हैदर भाई ने इससे सवाल किया तो इसने इल्जाम दुआ भाभी पर लगा दिया कि दुआ भाभी ने जानबूझकर इसके हाथ पर नाम लिखा है हैदर भाई का। हैदर, दुआ मेरा और रोहान का निकाह नहीं होने देगी। वो मुझे और रोहान को दूर करना चाहती है। और देखो उसने मेरी हथेली पर क्या लिखा है। जबकि इसमें बेचारी दुआ भाभी की तो कोई गलती भी नहीं थी। ये चाहती थी कि दुआ भाभी और हैदर भाई के बीच में झगड़ा बढ़ जाए। और मैं बेवकूफ मुझे लगा कि दुआ भाभी हैदर भाई पे इसलिए गुस्सा कर रही है क्योंकि उन्हें शक है कि गजल और हैदर भाई के बीच कुछ चल रहा है। इस शैतान लड़की की शक्ल पे मत जाइए। इसके ये आंसू, ये मगरमच्छ के आंसू हैं। आप समझ नहीं रहे। इसे ना रूहान से हमदर्दी थी ना है। ये बस आपको मुझसे छीनने आई है। मैं खुद को कमतर समझने लगा था। मैंने सोचा कि मैं इससे सवाल करता हूं कि ये किससे मोहब्बत करती है, मुझसे या हैदर भाई से। इसने फिर एक नई चाल चली। इसने बोला कि ये मोहब्बत मुझसे करती है, निकाह मेरे साथ करना चाहती है, मगर हैदर भाई इसे हासिल करना चाहते हैं। रोहान, हैदर ने मुझे मशवरा दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लूं ताकि मैं उसके पास भी रह पाऊं और कोई हम पर शक भी ना कर पाए। इसने मुझे मजबूर कर दिया ये सोचने के लिए कि हैदर भाई आवारा हैं, हैदर भाई अय्याश हैं। इसके सर में दिमाग नहीं, शैतान का कारखाना है। ये मुझसे बोलती रही कि हैदर भाई से हासिल करना चाहते और वहां हैदर भाई से जाके बोलती कि मैं इसे मारता हूँ, पीटता हूँ, उस पर शक करता हूँ। ये क्या हो गया? बताओ मुझे, कैसे हुआ ये सब? रोहान ने मुझ पर हाथ उठाया। उसने मेरे दिल में हैदर भाई के लिए इतना जहर भर दिया, इतना जहर भर दिया कि मैंने अपने बड़े भाई पर हाथ उठा दिया। किस मिट्टी का बना है तू? अपनी माशूका का निकाह मुझसे करवाना चाहता है। लेकिन मैं इसकी नीयत को समझ गया था, इसलिए मैं इसके साथ निकाह नहीं करना चाहता था। और ये मेरे इरादों को अच्छी तरीके से समझ गई थी, इसलिए हैदर भाई के पास गई और जज्बाती बातें करने लगी, जिससे कि हैदर भाई इसके साथ हमदर्दी जताएं। और इसलिए निकाह के पहले हैदर भाई ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। ये यारबाज बोलती थी कि ये निकाह मेरे साथ करेगी और माशूका हैदर भाई की कहलाएगी। तो शुक्र हो दुआ भाभी का, जो इसकी हकीकत को अच्छी तरीके से समझ गई। और दुआ भाभी ने मुझे सलाह दी कि इस घर से भाग जाऊं। बाकी मैं आप सब लोगों को पहले बता चुका हूं कि जब मैं घर से बाहर निकला तो इसके गुंडे भाई ने मुझे अगवा कर लिया और यहाँ इन्होंने दुआ भाभी पर इल्जाम लगाने चालू कर दिए कि दुआ भाभी की गलती की वजह से इसका निकाह टूटा है, दुआ भाभी ने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये सब दुआ की करतूत है। इसने मेरा घर बसने से पहले उजाड़ दिया। दुआ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं जीना चाहती। इस नाटकबाज लड़की ने एक सिरा पकड़ के दुआ भाभी और हैदर भाई के बीच में एक ऐसी गलतफहमी पैदा की, जिसकी वजह से दुआ भाभी और हैदर भाई आज तक सीधे मुंह बात नहीं कर पाए। आप सब लोगों ने भी दुआ भाभी का भरोसा नहीं किया, उन पर इल्जाम लगाए, उनके साथ बदसलूकी की। तुम मेरा सब कुछ थी मेरी बच्ची, लेकिन अब ना मेरी बहू रही ना मेरी बेटी। तुम तो कैर से भी बदतर हो हमारे लिए। निकल जाओ यहां से, अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं तुमसे कानूनी तौर पर तलाक चाहता हूं और ये किस्सा यहीं खत्म कराऊंगा। अब तक ये गजल सिर्फ जज्बातों से खेल रही थी, उसके बाद इसने दिलों से खेलना शुरू किया और उसके बाद इसने अपनी सबसे बड़ी चाल चली।
ये घर से भाग गई। और जब आप इसे ढूंढने गए ना हैदर, तब इसने आपको सबसे बड़ा राज बताया, इसकी अम्मी की मौत का राज। तुम्हारी अम्मी ने गुनाह किया था हैदर, उन्हीं की वजह से मेरी अम्मी मार दी गई। हैदर के दिलो दिमाग में अपनी खुराफाती सोच का जहर भर दिया। और जब हैदर शर्मिंदा होने लगे तो इनके सामने निकाह की शर्त रखी। अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान पाक की कसम खाता हूँ, मैं अपनी अम्मी और दुआ की गलती की कीमत चुकाऊंगा और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरने के लिए मैं हर हद पार कर जाऊंगा। तो थाम लो मेरा हाथ हमेशा के लिए। इसका क्या मतलब? मुझसे निकाह कर लो हैदर। कहीं हीना दुआ की बातों पे यकीन तो नहीं कर रही है? नहीं 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 नहीं, अगर इसने यकीन कर लिया तो मैं फिर कहीं की नहीं रहूंगी। और फिर हैदर को खुद से निकाह करने पर मजबूर कर दिया। मेरी बात सुनो। छोड़ो मुझे, गजल रुक जाओ। नहीं हैदर, मर जाने दो मुझे, आज मैं अपनी जान दे दूंगी। ये झूठ है, झूठ है, फरेब है। गजल ने हैदू को निकाह करने के लिए मजबूर नहीं किया। मेरे हैदू ने खुद अपनी मर्जी से अपनाया है इसे, क्योंकि हैदू इस यतीम से हमदर्दी करता था, मोहब्बत करता था। गलत। मैंने सिर्फ एक ही लड़की से मोहब्बत की है, वो है तुआ हैदर अख्तर। मैं गजल से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। गजल से मोहब्बत का एहसास मुझे तब हुआ जब रूहान ने सबके सामने गजल को बेसहारा अकेला छोड़ दिया। तुमने तो कहा था मेरी जान, तुम मोहब्बत करते हो गजल से। नहीं अम्मी, कहा नहीं था अम्मी, कहलवाया गया था। मुझे मेरी खोई हुई इज्जत चाहिए और वो सिर्फ तभी मिल सकती है अगर तुम मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? यही कि तुम किसी से नहीं कहोगे कि तुम ये निकाह इसलिए कर रहे हो क्योंकि अपने खानदान के गुनाह का कफारा अदा करना चाहते हो, बल्कि तुम ये निकाह इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तुम्हें ये कहना होगा कि जब रूहान ये रिश्ता तोड़ के चला गया तब तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है। वादा करो हैदर कि तुम किसी से नहीं कहोगे कि ये निकाह एक समझौता है। गजल ने मुझे चुप रहने पे मजबूर कर दिया था। मैंने अपनी अम्मी के खातिर, उसकी खुशियों के खातिर, अपनी अम्मी को बचाने के खातिर अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया ताकि मैं अपनी अम्मी के गुनाहों का कफारा अदा कर पाऊं। मेरी अम्मी के गुनाह का कफारा मुझे अदा करना पड़ेगा। दुआ, मुझे गजल से निकाह करना पड़ेगा। मैं बहुत बुरा हूँ अम्मी। नहीं है तू बेटा, बहुत बुरा हूँ। है तू। क्या किया मैंने दुआ के साथ? सही तो कह रही है कि ये चीखती रही, गजल का सच हमारे सामने लाती रही, इसकी हकीकत बताती रही, लेकिन मैंने दुआ की एक नहीं सुनी। इस लड़की ने जो किया सो किया, लेकिन इस घर में कोई और भी है जो इससे बड़ा गुनहगार है। और वो गुनहगार है मेरी अम्मी। वो गुनहगार हूं मैं।
काश मैंने अपनी दुआ की बात सुन ली होती। काश मैं एक अच्छे शौहर होने का फर्ज अदा कर पाता उतनी ही अच्छी तरह जितनी अच्छी तरह एक बेटे का फर्ज अदा किया। काश मैंने अपनी जिंदगी की साथी की बात मान ली होती। ये सब मेरी गलती है और मेरी गलती की सजा मेरे खानदान को भुगतनी पड़ रही है। सब खत्म हो गया और इस लड़की ने सब बर्बाद कर दिया। हमें कहीं क्या नहीं छोड़ा, सब बर्बाद हो गया अबू, सब बर्बाद हो गया अबू, बर्बाद हो गया अबू, सब बर्बाद हो गया। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। संभालो, संभालो भाई। हैदर संभालिए खुद को। सब बर्बाद हो गया। तो हैदर उठ। उठिए हैदर भाई। सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा अब्बा, बात हाथ से निकल चुकी है। घाव इतना गहरा है कि कभी नहीं मरेगा। क्योंकि हमने सब खो दिया। हमें दुआ पे यकीन कर लेना चाहिए था। तो सच कहती थी वो, ये मेरे जज्बात से खेल रही थी। मुझसे निकाह करने के लिए, अपना बदला लेने के लिए बहुत बड़ा खेल खेला है तुमने हसन। ये मेरे से निकाह इसलिए करना चाहती थी ताकि अपने मंसूबों में ये कामयाब हो जाए। अब जानना चाहती है ना अम्मी कि और कौन सी वजह थी कि मैंने गजल से निकाह कर लिया। शाफ! मैंने इससे निकाह इसलिए किया क्योंकि इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने इससे निकाह नहीं किया तो ये खुद की जान ले लेगी। या तो तुम मुझसे निकाह करके मेरे दामन का दाग मिटाओगे, या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। हैदर, अगर सूरज डूबने तक तुम इजाजत लेकर आ गए तो ठीक है, वरना तुम्हें मेरी लाश तक नहीं मिलेगी। तुम मुझसे निकाह करोगे? मैं तुमसे निकाह करूंगा। और इसके साथ मैंने अपना निकाह कबूल किया। मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसे तोड़ना तो दूर, कोई मेरा वजूद भी नहीं हिला सकता। मैं वो शख्स हूं जो मर जाता लेकिन अपनी बीवी की आंखों में आंसू नहीं आने देता। लेकिन मैं बदल गया क्योंकि तुमने मुझे बरखलाया, आपके गुनाहों का कफारा मुझसे अदा करवाया और बार बार इस बात का एहसास दिलाती रही कि ये कितनी यतीम है। और सिर्फ आपकी वजह से यतीम है। इसकी बर्बादी की वजह आप है। तो इसने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मेरे पास इसे हाँ कहने के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। खुद को आबाद करने के लिए इसने मुझे बर्बाद कर दिया।
इसने मुझे, मेरी दुआ को, इस घर को, इस खानदान को बर्बाद कर दिया। अब आज जब इस बदसात की हकीकत सबके सामने आ ही चुकी है, तो फिर इसे एक लम्हा भी इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। इस शैतान को इस घर की हद से कोसों दूर ले जाकर फेंक देना चाहिए। इतनी दूर कि हमारे घर का ख्याल भी इस तक ना पहुंच सके।